देखो लॉ एंड ऑर्डर हमारी पार्टी का देखना, बहुजन समाज पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर सबसे मजबूत रहा। हर अधिकारी अपने समय पर पहुंचता था। आज क्या है, आज अधिकारी बेलगाम है, आज अधिकारी बेलगाम है और अधिकारियों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो काम पहले तहसील में बहुत कम पैसे में होता था, आज वो पैसे दुगने में हो रहा है। जैसे आप ये मान के चलिए, किसी ज़मीन की अगर 143 करानी है, जो 143 ना कुछ पैसे में होती थी, आज वो 30 हज़ार रुपये एकड़ के और 40 हज़ार रुपये एकड़ के दाम ले रहे हैं। और आप कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म है। हर जगह भ्रष्टाचार है। ऐसा कौन सा विभाग है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? बिना पैसे के फाइल नहीं बढ़ती आगे, बिना पैसे के फाइल आगे नहीं बढ़ सकती ऑफिस में। ऐसा नहीं है। बीएसपी ने काफ़ी मंत्री बनाए थे, आपको पता होगा। जब सरकार थी कई लोग मिनिस्टर थे और पूरा सम्मान बहन जी ने दिया। और वो गुजरों के गांव की भी हैं और वैसे भी गुजरों में ही हैं। बहन जी कहीं दूर से थोड़ी है, नोएडा की हैं। बस बाकी तो समता मूलक है, समता मूलक समाज चाहते हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये हमारा नारा है बहन जी का। हम सभी का सुख चाहते हैं, हम किसी का दुख नहीं चाहते। गुजरों का बीएसपी सरकार में हुआ था। अरे सब पूरा उत्थान हुआ, कौन मना कर रहा है? बीएसपी क्यों गए गुजर फिर? भटके नहीं है भाई, भटके नहीं है, भटके नहीं है। जो एक बड़ी सांप्रदायिक पार्टी है पूंजीपतियों की, उसको रोकने के लिए दांव पेच चला रहे हैं, उसको रोकना होगा। आप बीएसपी को भी ये समझ लें, बीएसपी अब की बार ऐसे वोट नहीं देगी जैसे आप समझ रहे हैं। बीएसपी वहाँ वोट देगी जो बीजेपी को हराएगा। आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, किसी भी सूरत में भाजपा को जीतने नहीं देंगे। अब की बार यूपी से हटाया जाएगा। देखिए आरक्षण में जितना गड़बड़ी इन्होंने की है, आप ये समझ लें, इन्होंने सारी जो नौकरियां हैं, नौकरी वो दे नहीं रहे। नौकरी सारी वो प्राइवेट में ले जा रहे हैं, जहां उनका शोषण हो रहा है। सरकारी नौकरी दे नहीं रहे हैं। ये आरक्षण को ख़त्म नहीं तो और क्या है। मैं बीएसपी का खूब सिपाही हूँ, कट्टर सिपाही हूँ, लेकिन मेरा सीधा मकसद है कि संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है और नफरत की राजनीति को ख़त्म करके भाईचारे को पैदा करना है। जो भाईचारा पहले था। भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी मानता हूं मैं पूरी तरह से, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ये पूंजीपतियों के लिए कर रहे हैं, उद्योगपतियों के लिए कर रहे हैं। ये जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। ये केवल राशन पर जीवित रखना चाहते हैं कि हम आपको एक राशन दे रहे हैं, यानी आपको फ्री राशन। ये सब क्या है? हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। ये उस पर बात क्यों नहीं करते? मंदिर मस्जिद ये सब क्या है? मंदिर मस्जिद तो हमारी अपनी भावना है, हम भजन करते हैं, लेकिन उसका मकसद राजनीति में नहीं होना चाहिए। हमारा ध्येय है भाजपा को हराना। इस देश में शांति के लिए जो मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान और नफरत की राजनीति कर रहे हैं, इन लोगों को हटाना है। हमारा एक ही मकसद है, इस देश में भाईचारा पैदा करना, युवाओं को रोजगार देना और इस देश के राष्ट्रवाद की जो सच्ची भावना है उसको जगाना। इसलिए बीजेपी को हराना बहुत ज़रूरी है। भाजपा एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो नफरत की राजनीति कर रही है। कौन से गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं क्या आप? देखिए समर्थन, मैं खुद एक चेयरमैन हूँ। मेरा आपको बोला है कि मेरा मकसद है किसी भी तरह से भाजपा को हराना। अरे हम वोट दिलाएंगे किसको? बीएसपी जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट दिलाएंगे जहाँ भी है। देखिए ओबीसी का आरक्षण में भी यही लोग खतरा बने हुए हैं। ये कभी नहीं चाहते कि आरक्षण चले, ये आरक्षण को ही ख़त्म करना चाहते हैं। जो जितने भी एससी हैं, जितने भी बीसी हैं, ओबीसी हैं, वो सब अपने इस आरक्षण को बचाने के लिए तत्पर हैं। और कहाँ लड़ाई लड़ रहा पिछड़ा वर्ग बताइए सर? नहीं, लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ये मानिए, आप क्या चाहते हैं कि भाजपा आए? भाजपा को हराने के लिए। आज इस देश के अंदर जिस तरह की राजनीति चल रही है, ये राजनीति है। सर जो ओबीसी है वो तो अपनी गिनती नहीं करवा पाए हैं जनसंख्या की। देखिए जनसंख्या गिनती अभी उसने अखिलेश ने बोला है, हालांकि मैं बीएसपी से हूँ, कि भाई अगर हम सत्ता में आए तो हम गिनती कराएंगे। ये तो आपको पता होगा। वो गिनती के लिए कह रहे हैं। तो बोला मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे, हमारी सरकार आएगी। 2012 में उनकी सरकार आई, नहीं दिया उन्होंने। देखिए हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करनी चाहिए। देश के सच्चे नागरिक हैं, हिंदू भी और मुसलमान भी। इस देश की आज़ादी में बराबर योगदान मुसलमानों का रहा है। यही तो हमें समझना है, यही तो इनकी चालाकी को तोड़ना है। अब की बार में चाहे ओवैसी आए या कोई आए, पश्चिम बंगाल जैसा चुनाव होगा, हर मुसलमान वहाँ वोट देगा जो बीजेपी को हराएगा। इनको सत्ता से हटाएंगे नफरत वाले लोगों को। मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं चलेगी, धर्म की राजनीति कब तक पेट भरेंगे? फिर डराया जा रहा है ना मुसलमान। नहीं, बीजेपी को हराना है। अच्छा एक बात बताइए, आप मुसलमानों को डरा रहे हैं, आपका ये कहना है? इसी बात नहीं, डरा नहीं रहे हम। इसीलिए हम कह रहे हैं आपसे कि एक भाई अगर सुरक्षित रहे और एक भाई डर में जिए, ये क्यों राजनीति है देश की? सीधा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत की एक ऐसी व्यवस्था है जो लोकतांत्रिक है, जिसमें सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग रहते हैं। सर जो 2013 का दंगा है मुजफ्फरनगर वाला, उसको तो नहीं भूले लोग आज तक भी।
देखिए दंगा करते हैं भाजपा के लोग। मैं खुद चुनाव लड़ा, कोसी कलां से चुनाव लड़ा, जहाँ दंगा भी हुआ सुना होगा आपने, वो मेरा चुनाव ही था। मैं आपको ये पक्की बात बता रहा हूँ, इनका काम है दंगा करा के किसी तरह हिंदू मुस्लिम को दरार डालना और उनका ध्रुवीकरण करना। बीएसपी से मायावती की सरकार में दंगा करवा दिया तो मैंने कभी नहीं। तो फिर अखिलेश ने कैसे होने दिए? नहीं, कभी नहीं। 106 दंगे हुए अखिलेश सरकार में। देखो एक बात बताएं हम आपको, जब अब जो बताओ, जो दंगा कराने वाली पार्टी है आज वो सत्ता में है तो दंगे क्यों होंगे? ये लोग ही तो कराते हैं। लॉ एंड ऑर्डर कमजोर है ना, आप सरकार नहीं चला सकते ना, फिर इसका मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। कहाँ सुरक्षित है महिला? तो देखिए बड़ी हंसी आती है, बीजेपी में तो महिलाओं का सुरक्षित होना है ही नहीं। महिला तो सबसे ज्यादा पीड़ित इसी में रही है। आप कितने कांड गिनेंगे महिलाओं के साथ में? महिला बीजेपी में है, यूपी में सबसे ज्यादा विधायक है बीजेपी में महिलाएं। नहीं, ज़्यादा महिलाएं नहीं। अभी भी इन्होंने टिकट मेरे ख्याल से 15 से 20 महिलाओं को दी है। 403 में से आप 15-20 महिलाओं को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? महिलाओं का ये सम्मान नहीं करते। ये तो चाहते हैं भूखे नंगे दबे कुचले जो पाखंड चलता रहे इनका, ऐसी सरकार, ऐसे लोग चाहते हैं। इनका काम है पूंजीपतियों के लिए काम करना, इनका काम है इंडस्ट्री के लिए काम करना। हाँ, पूरा सपा वाले। अरे सपा की देखिए, मैं सपा की नहीं कहता, सपा बसपा लोकदल सभी हम एक ऐसे भारतीय संस्कृति के लोग हैं जहां हम लोग सब मिलके रहते हैं और महिलाओं का पूरा सम्मान है। लेकिन जब से ये पूंजीपतियों की पार्टी आई है, इन्होंने गरीबी पैदा कर दी है। आज आप क्या देख रहे हैं? महंगाई, यानी जो रईस लोग हैं उनकी संख्या जो है वो ऊपर रईस हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहा है। वो तो सब जानते हैं कि उद्योगपतियों की पार्टी है, पहले से कहा जाता पूंजीपतियों का साथ देती है, तो ये तो हर कोई जानता है ना। तो आप इसको हटवाओ, भला करेंगे आप लोग हमारा साथ दो। पत्रकारों को भी ये देखना चाहिए, आप देश के नागरिक हैं। इनकी जितनी भी बातें हैं ना, जो इन्होंने वादे किए, आप इनके वादे देखो। हाईटेक सिटी बनाएंगे, कहाँ हाईटेक सिटी बना? कहाँ बने स्मार्ट सिटी? वो तो चुनावी जुमले होते हैं ना सर, आप भी अच्छा, तो ये इसका मतलब ये झूठ बोलते हैं। कभी कहते हैं 15-15 लाख रुपए हिस्से में आएंगे। हम तो आपको एक ही बात बोलते हैं, अखिलेश यादव ने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कैसे देंगे? देखिए गणित तो लगाया उन्होंने। देखो उन्होंने एक बार गणित बताया कि भाई 6 लाख करोड़ का लगभग उनका जो बजट होता है प्रदेश का, उसमें से जो उन्होंने बात जो की है ना, अब ये बताओ ना, गोल गोल घुमा दिया। जब उनसे सवाल किया गया ना कैसे दोगे, तो गोल गोल घूम गए कि इधर से कम कर लेंगे बजट, इधर से। वही केजरीवाल वाला हिसाब है। अच्छा, क्या केजरीवाल नहीं दे रहे 300 यूनिट तक? जो SC/ST प्लान का जो 26,000 करोड़ रुपया आता है दिल्ली को, दिया ही नहीं उन्होंने। अच्छा, आज आपको मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ। आज हालात ये हैं कि बिजली ही मारेगी इनको प्रदेश के अंदर। बिजली में आज लोग अपनी फीस जमा नहीं कर पा रहे, अपने बच्चों के यानी स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे, और 2-2 हज़ार रुपए। अच्छा, आधे किए, आधे कब तक किए भाई साहब? आधे इन्होंने चुनाव तक किए, उसके बाद लात मार देंगे, फिर दोबारा वहीं पहुंच जाएगा बजट। देखिए झूठे लोग, नफरत की राजनीति करने वाले लोग अब हटेंगे। मैं हूँ या कोई और भी नेता है, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है जो राजनीति चाहती है, वो भाईचारा चाहती है, वो हिंदू मुस्लिम का प्यार चाहती है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से पूंजीपति लोगों की सरकार को हटाओ, जो हमें शिक्षा दे, जो हमें स्वास्थ्य दे, जो हमें रोजगार दे, जो हमारा भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का बना के रखे। ऐसी सरकार हमें चाहिए। सर 2012 से 2017 अखिलेश सरकार ने सरकार चलाई। दलितों का आरोप है कि उन्होंने बदले की भावना से सरकार चलाई है, और ऐसे कई जगह देखने को भी मिली हैं चीजें। देखिए सत्ता में सब के ऊपर लगते हैं। जिस दिन बीजेपी हटेगी, इतने भ्रष्टाचार खुलेंगे, इनके लाइन लगा के खुलेंगे। बाद में होती है जांच, तो सत्ता जाने के बाद जांचें होती हैं। आप नफरत की राजनीति करके क्या करेंगे? एक समय आज क्या मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे आप? यहाँ से दबे कुचलों को ख़त्म कर देंगे। आप एक हिंदुत्व की बात करते हैं, ऐसा नारा दे रखा है आपने कि जो बीजेपी में है तो वो हिंदू है, और अगर बीजेपी में नहीं है तो वो हिंदू नहीं है। ये क्या है ये सब? आज पसंद भी करती है ना? बिल्कुल नहीं करती। ये वो लोग पसंद कर रहे हैं जो अंधभक्त हैं। अंधभक्तों को यही नहीं पता कि देश कैसे चलना है। 300+ सीट दे दी अंधभक्त देश में। देखिए 300+ थी, वो किस चक्कर में थी? आपको पता है किस चक्कर में थी? जब उन्होंने ये देखा कि भाई इन्होंने मंदिर की राजनीति की कि हम मंदिर बनाएंगे, ठीक है। उन लोगों ने धर्म के नाम पे आदमी, जो कि हमारे यहाँ का भोला भोला आदमी है भारत का, दूसरे भारत के आदमी में एक बात और भी है कि गुलामी की आदत है, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करता, क्योंकि 900 साल ये देश आज जो गुलामी में जिया है। अब जो युवा जाग रहा है, पढ़ रहा है। बीएसपी देखिए, मैं बेबाक बोलता हूँ, अगर हम सत्ता नहीं बना पाए तो बिना हमारे सत्ता नहीं बनेगी, बिना बहन जी के सत्ता नहीं बन सकती। खेल बिगाड़ोगे? खेल बिगाड़ेंगे नहीं, खेल बनाएंगे। हमें समर्थन देना पड़ेगा। जो भी आएगा, हमारी जो जितनी भी हमारी सीटें आएंगी, चाहे हमारी 100 आए या 125 आए या 100 से 90 रह जाएं, हमारा समर्थन करना पड़ेगा। सत्ता हमारी बनेगी, हमारे बिना नहीं। मुख्यमंत्री नहीं बनने दोगे? देखिए ये समय का खेल है। हमारा पहला मकसद है नफरत की राजनीति करने वालों को हटाना।
इस देश में भाईचारे को कायम करना। नफरत की राजनीति हटाने चंद्रशेखर आजाद गए थे अखिलेश भैया से मिलने, उन्हें ही हटा दिया उन्होंने। तो देखिए चंद्रशेखर जी एक नए युवा जागे हैं, वो उन्होंने भी अपना एक दलितों के लिए मांग उठाई है और अपने वो जारी है। तो अखिलेश यादव की नज़रों में एक सीट है, ऐसी बात नहीं। देखिए उनके बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा कि मैं अपनी पार्टी के लिए कहूँगा। मैं एक लगता है क्या? नहीं, डर नहीं लगता, डरने का कोई काम नहीं। अब तो पार्टी लाइन ने छूट दे दी, बीएसपी वाले बोल सकते हैं। हमारी बात सुने, मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ, नरेंद्र गुर्जर नाम है। डर तो है ही नहीं, डर किस मालिक से डरना है, डरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। 4 मंत्रियों के सामने चुनाव लड़ा है मैंने, बीजेपी की आंधी में भाजपा को हराया है। नरेंद्र जी, ये जो डरने का कोई गौतम बुद्ध नगर है, दादरी गुर्जरों की राजधानी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक विधायक रह गया है। कभी आपकी जो मूर्ति पर नाम था ना मीर भोज जी गुर्जर, वो भी हटा लिया है। देखिए सबको मालूम है कि मीर भोज जी गुर्जर सम्राट थे, आप इतिहास लगाएं। और मैं इस पर यह भी नहीं कहूँगा कि मैं कोई इस पर यूनिवर्सल ट्रुथ मानता हूँ। आप इतिहास पढ़ें और उनको प्यार से बिठाएं। ठाकुर भी बैठे हैं, गुर्जर भी बैठे हैं, इतिहास को पढ़ के उनको बता दें कि भाई ये स्थिति है। और रही उसकी गुर्जरों की राजधानी की, ये देश सभी का है। गुर्जर भी हमारे भाई हैं, दबे कुचले हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं। जाट आप जो ना, आप जो ये जातिवादी बात ना करें। आप तो नेताजी सब भाई बताते हैं, जब अपराध होता है ना तब सब इधर उधर निकल जाते, तब जातियाँ ढूंढते हैं सर। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब आप एक बात बताइए, मैं तो जाति का विरोधी हूँ सर। इसी गौतम बुद्ध नगर में अगर एक दलित बिरयानी बेचता तो आकर कुछ गुजर पीटते, तो बिरयानी क्यों बेच रहा है? नहीं कोई गुजर नहीं पीटता। हुई ना वो देखिए सुनिए, वो घटना हो सकता है कोई और झगड़ा या किसी बात में हुआ हो, ऐसा नहीं है। हम तो गुर्जर हो, ठाकुर हो, जाट हो, सभी को प्यार करते हैं और सभी को प्यार करना चाहिए, चाहे वो कोई भी जाति है, छोटी हो या बड़ी, सभी को प्यार करो, यही राष्ट्रवाद है। तो सरकार की चाबी इस बार बीएसपी के हाथ में? यस, हमारे हाथ में चाबी है, हमें समर्थन देना पड़ेगा, या हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। लेकिन हमारा पहला उद्देश्य भाजपा को रोकना है। आप गौतम बुद्ध नगर में खड़े, सपा का खाता नहीं खुला यहाँ कभी भी, इस बार लग रहा क्या खुलेगा? वैसे बीएसपी के ही हैं आप भी। ऐसी बात नहीं है, खाता खुलेगा। लोग कह रहे हैं कुछ बाहर के प्रत्याशी ले आई है, गठबंधन लोक दल। नहीं बाहर का कोई नहीं है, सब यहीं के प्रत्याशी हैं, सब देश के नागरिक हैं। अरे अवतार सिंह 4 बार के एमपी रहे हैं, वो बाहर के काहे को, यहीं के अच्छे नेता हैं। कुर्ता बदल लेते हैं, पार्टी हर बार बदल लेते हैं वो। देखिए गुजरों का कद्दावर नेता है अवतार सिंह, बड़ा नेता है। और 4 बार जो आदमी एमपी रहा है, मीरापुर से विधायक रहे हैं, अब यहाँ से लड़ रहे हैं। अब भाई चुनाव तो लड़ना ही है। अवतार सिंह कोई छोटा आदमी नहीं है। भाजपा में सर कद्दावर नेता थे सपा के। नरेंद्र भाटी भी अच्छे हैं, समय के अनुकूल अपने गए होंगे। चारों तरफ ढूंढ रहे हैं मौका है। देखो हमें सम्मान की जरूरत है। देखिए गुर्जर सबका सम्मान करता है, सबको सम्मान करता है। उधर भी सम्मान, बीजेपी में भी, सपा में भी, बसपा में भी। अरे वो जो जा रहे हैं भाई, उनके लिए मैं क्या बोलूं? भी कह दो हमें भी सम्मान दे दो। नहीं देखो ओवैसी जी तो देखो अपनी पार्टी के लिए जोर लगा रहे हैं, लेकिन वो तो एक बीजेपी की बी पार्टी है, वो बीजेपी की बी पार्टी है। अच्छा हाँ यस, उनका काम है वोट कटवा। नरेंद्र भाटी नहीं है बीजेपी के? नहीं वो गद्दावर नेता। देखिए ये बड़े नेता के बारे में कोई बात नहीं करूँगा। सर वेदराम भाटी को केंद्रीय मंत्री बनाया था बहन जी ने, जेवर से जीते थे वो, उनको टिकट नहीं मिला आज भाजपा में। केंद्रीय मंत्री कहाँ रहे वो? कैबिनेट मंत्री का हो आप, मैंने केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं। वो टिकट नहीं मिला सर उनको। ये समय के हिसाब से परिस्थिति है, लेकिन आज की बात करिए ना आप तो आज की बात करो। गुर्जर तो राष्ट्रवादी है, सभी को प्यार करता है। हाँ बीजेपी की लाइन पर जा रहे हो, राष्ट्रवादी वही कहते हैं, सब राष्ट्र के लिए बीजेपी कर रही है। देखिए बीजेपी कर रही है, वही कहते हैं राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। बीजेपी ने राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है वही चेंज कर दी है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो देश में नागरिक हैं सभी के लिए सोचना ये राष्ट्रवाद है। खाली एक धर्म के लिए सोचना राष्ट्रवाद नहीं है। वो तो राष्ट्र के लिए सोचते हैं। अच्छा वो राष्ट्र सोचते हैं, मुस्लिम राष्ट्रवादी नहीं है, सिख राष्ट्रवादी नहीं है। बताइए जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा वो किसके लिए सोच रहा है? देखिए पाकिस्तान के जो जिंदाबाद नारे लगा रहा है वो गलत है, लेकिन पाकिस्तान में कोई गलत काम होता है और आप यहाँ पर आकर सब मुसलमानों को गाली दे, वो भी गलत है। उसी का तो विरोध करती है बीजेपी। बीजेपी उसका विरोध नहीं करती। मुसलमान रिश्तेदार भी है बीजेपी के पास है क्या? पाकिस्तान, गाय, गोबर, मंदिर, मस्जिद, इनको एक तरफ हटा दो आप, फिर इनसे बात करो ना विकास की। आप चाहिए आपको है? गाय नहीं चाहिए? अरे गाय चाहिए तो यार गाय तो हम रखते हैं, गाय नहीं तो गुजर नहीं तो देश नहीं, हमारा नारा चला है। गाय तो हम पालने वाले लोग हैं, गुर्जर हैं, गौचर जैसे बोलते थे। गायों की सुरक्षा कर रही है, गलत क्या कर रही है बताइए? सुरक्षा नहीं कर रही, भूखी मर रही है गाय। सड़क पे जाके देखो कितनी गाय भूखी मर रही है, गाय के नाम पे पॉलिटिक्स है केवल। किसको जीवन दे रहे हैं? आज पता है दुर्दशा क्या हो रही है? लाइन लगा के गाय मर रही है रोड के ऊपर। पाकिस्तान का नाम बार बार लेते हो, मरे मराए देश का,
आप इनको ये पूछो, पाकिस्तान के लिए बात मत करो, आप विकास की बात करो। आप देश में कितने आपने स्वास्थ्य में क्या किया, शिक्षा में क्या किया। वैसे गुजर तो बीजेपी को वोट देगा ना, क्यों देगा? राष्ट्रवाद के नाम पर। देखिए सबकी अपनी अपनी बात है। मैं तो ये कहता हूँ, जो पार्टी देश को तोड़ने का काम करे, नफरत का काम करे, जो देश में एक झगड़ा फैलाए, उसको सांप्रदायिक पार्टी को हटाओ।